वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल मुतवहिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वस्सलातुहु दौमन अला खैरिल अनाम मुतफर्रिदी वस्सलातुहु दौमन अला खैरिल अनाम मुहम्मदी वल आलि वल अस्हाबि हुम मअवाया इंद शदाइदी वजअल बिहा अहमद रिदा अब्दन बिइज़्ज़ि सय्यदी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ालल्लाहु तबारक व तआला मन आदली वलिय्यन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा शरीफ का जिक्र कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी मेहनत और काविशों के बाद आप हजरात ने इस जलसे का इनेकाद किया है। अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें जरूरी बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि हम और आप जो जलसे करते हैं इसका मकसद क्या है। जलसे करने का मकसद होता है अल्लाह और रसूल का जिक्र करना और दीन की बातें कुछ सीख कर यहाँ से जाना। अगर हम दीन की बातें ना सीखें, अल्लाह और रसूल का सही तौर पर जिक्र ना कर सकें, तो फिर जलसा कराने से कोई फायदा होगा? बताइए, जोर से बोलिए। नहीं होगा ना। तो फायदा जलसा कराने का तभी होगा जबकि अल्लाह और रसूल का जिक्र भी हो और दीन की कुछ बातें हम सीख कर भी यहाँ से जाएं। क्योंकि हर शख्स मदरसे में नहीं जा सकता तालीम हासिल करने के लिए। तो बुजुर्गों ने एक तरीका इख्तियार किया कि जलसे मुनाकिद किए जाएं, महफिलें मुनाकिद की जाएं जिनमें लोगों को दीन सिखाया जाए। यही मकसद था। और अगर आज इस मकसद को फौत कर दिया जाए तो फिर हमारे जलसे कराने का कोई फायदा नहीं। इसलिए आप अपने इस मकसद को अपने जहन में रखें। और चूंकि जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं, तो सबसे अहम जो इस्लाम के अंदर है वो है नियत। बंदे की नियत अगर अच्छी होती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको सवाब भी अता फरमाता है। और जब अच्छी नियत नहीं होती है तो सवाब मिलता ही नहीं है। जैसे अगर आप कोई भी नेक काम करना चाहें और उसमें नियत ये करें कि लोग आपकी तारीफ करेंगे, तो आपको उसमें सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई भी नेक काम करें जिसमें आपकी मर्जी और आपकी नियत ये है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, तो अब आपको उस काम के करने का सवाब मिलेगा। तो अब मेरी बात आप समझ गए होंगे। मेरा मकसद कहने का ये है कि जब आप यहाँ पर आए हैं और जलसे को समाप्त कर रहे हैं, मेरी तकरीर सुनने के लिए आप तैयार हैं और इतना वक्त आपने निकाला, 12 बजने के करीब हो चुका है। और ये वक्त ऐसा होता है कि हर बंदा ये चाहता है कि वो सो जाए, लेकिन फिर भी आप यहाँ सुनने के लिए मौजूद हैं। तो आप जब सुने तो पहले कुछ अच्छी नियत कर लें, ताकि जो बयान, जो तकरीर, जो वाज़ नसीहत आप सुने उसके सुनने का आपको सवाब भी मिल जाए। वरना यार रात भर जागने से फायदा क्या होना है जब तक कि आप अच्छी नियत ना करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर फरमाते हैं इन्नमल अअमालु बिन्नियात, कि दारो मदार अमाल का नियत पर होता है।
बंदा जैसी नियत करता है अल्लाह ताला उसको वैसा ही सवाब अता फरमाता है। अगर आपकी नियत दुनिया हासिल करना, लोगों की वाहवाही लूटना है तो आपको सवाब नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आपकी नियत ये है कि अल्लाह और रसूल हमसे राजी हो जाए, हम दीन की बात कुछ सीख लें, कुछ समझ लें, तो अब आपके इस अच्छी नियत के करने की वजह से आपको सवाब मिल जाएगा। थोड़े इको जो है वो कम करिए और आवाज इसकी थोड़ी बढ़ाइए। इको बहुत ज्यादा है, ऐसी इको में तकरीर नहीं होती। नियत के हवाले से मैं बात कर रहा था कि नियत क्या होती है। नियत के बारे में आता है कि अल्लामा इब्ने नुजैम रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो बहुत बड़े फकीह गुजरे हैं, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उनकी एक किताब है जिसका नाम है अल अशबाह वन नज़ाइर। और ये वो किताब है कि जो मुफ्ती का कोर्स करने वाले जो लोग होते हैं, तलबा होते हैं, उनको ये किताब पढ़ाई जाती है। उस किताब में अल्लामा इब्ने नुजैम रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ने की नियत से मस्जिद में आया और उसने नमाज अदा की, नमाज पढ़ने के बाद जब वो घर वापस गया और उसे एहसास हुआ कि उसकी नमाज तो हुई नहीं, क्योंकि उसने नमाज से पहले तो ये सोचा था कि मेरा वुजू है, लेकिन नमाज के बाद उसे एहसास हुआ कि मेरा वुजू नहीं है, तो अल्लामा इब्ने नुजैम रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि उसकी नमाज तो नहीं हुई, लेकिन चूंकि उसने नियत की थी नमाज अदा करने की, तो अल्लाह ताला उसके नियत करने की वजह से सवाब अता फरमाएगा। मालूम यह हुआ कि इस्लाम के अंदर नियत का एक अहम कॉन्सेप्ट है। जब आप अच्छी नियत कर लेते हैं तो बहुत से ऐसे काम हैं कि जो बज़ाहिर तो सवाब का काम रखने वाले नहीं होते, लेकिन जब आप अच्छी नियत कर लेते हैं तो आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में सवाब अता फरमाता है। जैसे मैं आपको इसकी एक मिसाल देना चाहूंगा। आपने अपना घर बनाया और जब घर आपने बनाया तो उसमें आप जाहिर है कि विंडोज भी बनवाते, खिड़कियां बनवाते, तो आपने खिड़कियां इस नियत से बनवाई कि मैं खिड़कियां इसलिए बनाऊंगा ताकि अजान की आवाज मेरे घर में साफ आ जाए और मुझे अजान की आवाज बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे। तो आपके जबकि आप अगर ये नियत ना करते तब भी आपकी ये खिड़कियां तैयार हो जाती, मगर जब आपने नियत ये कर ली कि मैंने खिड़कियां इसलिए बनवाई है ताकि अजान की आवाज मेरे घर में मेरे कानों तक साफ आ जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इस अच्छी नियत के बदले में सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अफरा तफरी का माहौल खत्म कीजिए। और मैं जो ये आपको तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूँ वो इसीलिए क्योंकि हमारा मकसद जलसे कराने का यही है कि हम अल्लाह और रसूल का जिक्र करें और दीन की कुछ बातें सीख कर जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मुझसे जो कुछ तुम तक पहुंचे, मुझसे जो कुछ तुम सीखो वो दूसरों को पहुंचा दो, अगरचे एक छोटी सी बात ही क्यों ना हो। जब हम कोई भी बात दीन की सीखें तो हमारी जिम्मेदारी ये है, हमारा फर्ज ये बनता है कि हम वो बात दूसरों तक भी पहुंचाएं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि संजीदा वाला बिल्कुल माहौल बना लीजिए और जो भी मैं तकरीर करूं उसको गौर से आपको सुनना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि नियत अगर आपकी अच्छी है तो आपको सवाब मिलेगा, और अगर आपने नियत ये कर ली मजे लूटने हैं और देखने हैं कि तकरीर में हजरत कैसे जलवे दिखाएंगे, कैसे जौहर दिखाएंगे, तो फिर आपको सवाब नहीं मिलने वाला है। बेटा नीचे रख दो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं जो सच्ची है, हकीकत है, अगर आपको कड़वी लगे तो उसके लिए माजरत, लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे ये बात बिल्कुल नागवार गुजरती है। जो जलसों में नात या मनकबत वगैरह पढ़ी जाती हैं तो उनमें जो नजराना देने वाले हजरात होते हैं तो वो एक एक करके पैसे दे रहे होते, खड़े होते दे रहे होते, खड़े होते दे रहे होते, कुछ लोग ऐसे लुटा रहे होते, कुछ लोग ऐसे लुटा रहे होते। ये नात सुनने का तरीका नहीं है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। आप जरा अंदाजा लगाइए कि नात का मतलब क्या है, नात किसे कहते हैं। नात का मतलब है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना। हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो एक जलील क़द्र सहाबी है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनाया करते थे और वो इस तरह कहते थे, व अहसन बिन कलम तरक़त ऐनुन
वाजमला मिनका लम तलिदिन निसा। हजरत हसन कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपके जैसा हसीन व जमील कभी मेरी आंख ने देखा ही नहीं। और फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह, देखता भी कैसे, किसी माँ ने कभी आपके जैसा हसीन व जमील तो जना ही नहीं। और फिर कहते हैं खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपका आलम तो यह है कि अल्लाह ताला ने आपको बगैर किसी ऐब के पैदा फरमाया है। आपके जिस्म मुबारक में ना कोई ऐब है, ना आपकी सिफात में कोई ऐब है, बल्कि आप मुकम्मल हैं, आप अकमल हैं, आप कामिल हैं, आप इंसान कामिल हैं। और फिर आखिर में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपका आलम यह है कि आपको अल्लाह ने ऐसा ही पैदा फरमाया जैसा आप चाहते थे। ये कौन फरमा रहे? हजरत हसन, जो एक जलील कद्र सहाबी है। और उसके बाद ये तो अंदाज था उनका कि जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को करीब से देखा था। अब आइए मैं आपको उनका भी अंदाज सुनाता चलूं कि जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब से ना देखा, बल्कि उन्होंने अल्लाह के रसूल को अगर देखा तो कुरान की आयत में देखा। अगर उन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुलाहजा किया तो हदीसों में किया। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं। आला हजरत सय्यदी सरकार इरशाद फरमाते हैं, वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी जाते गिरामी तो वो जात है कि आपकी जाते गिरामी में ना कोई नुक्स है, ना कोई ऐब है। आपका आलम तो यह है कि अल्लाह ने आपको बेऐब और बेनुक्स पैदा फरमाया। ये है नात, इसे कहते हैं नात। तो नात का मतलब क्या है? हुजूर की तारीफ और तौसीफ बयान करना। और जब मेरे नबी का जिक्र आए तो आशिकों का आलम तो ये होता है कि जब नबी का जिक्र आता है तो हम नबी के जिक्र के सामने किसी और के जिक्र को सुनना पसंद नहीं करते। सबसे पहले हम खुदा का जिक्र करते हैं और उसके बाद नबी का जिक्र करते हैं, क्योंकि हमें अल्लाह ने खुद अपने नबी के जिक्र करने का तरीका बता दिया है। अगर नमाज देखोगे तो अल्लाह के जिक्र के साथ नबी का जिक्र मौजूद है। अगर अजान देखोगे तो अल्लाह के जिक्र के साथ नबी का जिक्र मौजूद है। यहाँ तक कि अगर इस्लाम की जो बुनियादी चीज है जिसको तौहीद कहते हैं, जो कलमा तैयबा है, अगर उसमें अल्लाह का जिक्र है तो वही रसूलुल्लाह का। हम तो रसूलुल्लाह का जिक्र करने वाले हैं और हम तो आशिक लोग हैं। और आशिकों का आलम तो ये होता है कि ए जाहिद सुन ले, क्यों बात बढ़ाई है, मक्का ही सही जाहिद, तैबा ही सही अफजल, क्यों हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। आशिकों का आलम तो ये होता है कि जब महबूब की बात होती है, जब माशूक की बात हुआ करती है, तो उनके सामने दुनिया की हर लज्जत, दुनिया का हर मजा बेमजा हो जाता है। और आलम ये हो जाता है कि फिर बस वो यही पुकारता है, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, जरा इसको समझो आप कि नात गोई का मतलब क्या है, मकसद क्या है। जी जी, नात गोई का मकसद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान करना। जब नात की बात आई है तो आइए मैं आपको कुछ नात के बारे में और बता दूं। कुरान पाक जहां अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हिदायत के लिए बनाया, जहां अल्लाह ताला ने कुरान को मुसलमानों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया, वहीं कुरान पाक अल्लाह की ऐसी मुकद्दस किताब है कि जिस किताब के अंदर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान फरमाई है। आप सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक आप जहां देखेंगे, जिस आयत, जिस सूरत में देखेंगे, वहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नात होती नजर आएगी। कुछ आयत ऐसी हैं कि जिनमें आप गौर करेंगे तो बज़ाहिर तो नात नहीं लगती है, लेकिन जब आप गौर करते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि हाँ, वहां पर भी नात मौजूद है। ये इधर जो लोग मौजूद हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप आगे आ जाओ, इधर कुर्सियां खाली, आ जाएं, आगे आ जाएं, तशरीफ ले आए, आ जाइए, आ जाइए, शर्माने की जरूरत नहीं है। ये तो रसूलुल्लाह की महफिल है और यकीन माने रसूलुल्लाह की महफिल में तो खुशनसीब लोग आया करते हैं।
समझे। कुछ लोग तो वो भी है कि जो इन महफिलों पे एतराज करते हैं, लेकिन हमारा आलम यह है कि हम तो रसूलुल्लाह की महफिलें हर जगह सजाया करते हैं। तो आप लोग भी आ जाओ, थोड़े और पीछे से जो बैठे हुए हैं उधर वाले, वो आगे आ जाए, इधर बैठ जाए आके, थोड़ा माहौल अच्छा बना लो सुनने वाला, इधर आ जाइए। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। तो मेरे भाइयों, मेरा मतलब कहने का यही है कि जब नात सुनी जाए और पढ़ी जाए, और आप अगर नजराना देना चाहते हैं तो मैं आपसे एक मशवरा देना चाहूंगा, वो ये है कि आप नजराना जितना देना चाहते हैं, जितना भी आपकी मर्जी है, जितना अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप एक साथ दे दो। एक साथ देने के बाद खामोशी के साथ बैठ जाओ, और जो नात पढ़ने वाले नात पढ़ रहे हैं ना, उनके अशार पर गौर करो कि वो कहना क्या चाहते हैं, वो रसूलुल्लाह की किस अंदाज में तारीफ कर रहे हैं। अगर मनक़बत पढ़ने वाले मनक़बत पढ़ते हैं तो जरा गौर करो कि वो गौसे आजम के बारे में क्या बात कर रहे हैं, तभी तो मजा आएगा, तभी तो फायदा होगा सुनने का। और जब नात पढ़ी जा रही है तो आप खड़े हो गए देने के लिए, एक 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 करते जा रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे कि सुनाने वाला क्या सुनाना चाहता है, तो फिर सुनने का फायदा ही क्या हुआ आपके, फिर सुनने का फायदा नहीं हुआ ना। तो आपको ये मशवरा दूंगा कि जब भी आप नात सुने, तो मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप नजराना ना दें, आपकी मर्जी है, जितना चाहे दे आप, अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है तो आप खूब दें, लेकिन देने का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ रखिए। देने का अंदाज आप ये वाला मत रखिए, बल्कि एक साथ जो देना चाहते हैं मोहब्बतन शराफतन वो दे दीजिए। उसके बाद खामोशी के साथ बैठ जाइए और नात को गौर से सुनिएगा, क्योंकि बंदा मोमिन जब नाते मुस्तफा गौर से सुना करता है और वहां नियत ये करे कि हम तो अल्लाह के रसूल की तारीफ सुन रहे हैं, तो यकीन माने ये आपका सुनना अल्लाह ताला इसको इबादत में लिख दिया करता है। और इससे बड़ी हमारे लिए खुशनसीबी क्या होगी कि हमारा यहाँ बैठना अल्लाह ने इबादत लिखा है, लेकिन ये इबादत तभी बनेगा जबकि हम अच्छी नियत कर लेंगे। और अगर अच्छी नियत नहीं करेंगे तो फिर हमारा ये इबादत, ये हमारा जागना, ये हमारा बैठना किसी काम आने वाला नहीं। उम्मीद है कि मेरी आपने बात सुनी। अब आइए मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कुछ अशआर हैं जो सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में जो अर्ज किए हैं। आला हजरत कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल में आज हम और आप जलवा फरोज हैं। आज हम और आप हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र करने के लिए इस महफिल में जमा हुए हैं। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? ये वो अल्लाह के महबूब और बरगुज़ीदा बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ने बेशुमार कमालात से नवाजा, जिन्हें मरातिब अता फरमाए, इतना मर्तबा अता फरमाया अल्लाह ने कि हुजूर सैयदी गौसे आज़म समदानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कदमी हाज़ा अला रक़बत कुल्ली वलियल्लाह। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दनों पर है। जब गौसे आज़म ने ये इरशाद फरमाया तो हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इबादत में मशगूल थे, जब आपने हुजूर सैयदना गौसे आज़म का ये कौल सुना तो आप अर्ज करने लगे, या गौसे आज़म सिर्फ आपका कदम मुबारक गर्दन पर नहीं, बल्कि मेरे सर पर आपका कदम, मेरे चेहरे पर आपका कदम, मेरी आंखों पर आपका कदम। जब इस कलाम को और इस बात को सैयदी सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जो आला हज़रत के लख्त जिगर हैं, जब उन्होंने पढ़ा तो वो कहने लगे, ये दिल ये जिगर ये सर है ये आंखें, ये दिल ये जिगर ये सर है ये आंखें, जहां चाहो रखो कदम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे गौसिया, सुभान अल्लाह, औलादे गौसे आज़म, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत आगे फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और फिर कहते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं
नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मैं यहाँ आपको एक बात कहना चाहूंगा, इस शेर को समझने के लिए मेरी थोड़ी सी बात आपको सुनना होगी, और वो बात ये है कि जब कोई कुत्ता अगर ऐसा होता है कि जिसकी गर्दन में पट्टा हुआ करता है, तो लोग कहते हैं कि भाई ये किसी का पालतू कुत्ता है, ये फालतू नहीं है, इसको पकड़ो मत, इसको छेड़ो मत, इसको परेशान ना करो, इसलिए कि ये कुत्ता फालतू नहीं बल्कि पालतू है। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत कहते हैं, या गौसे आजम, हम तो आपके दर के गुलाम हैं, हम तो आपके दर के मंगता हैं, हम तो आपके दर के भिखारी हैं, हम तो आपके वफादार हैं, हम गद्दार नहीं हैं। इसीलिए कहते हैं इस निशानी के जो संग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह। हम और आप कहते हैं कि हम तो गौसे आजम के कुत्ते हैं, तो जब हम कहते हैं कि गौसे आजम के कुत्ते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, वो कहते हैं यार कुत्ते, कुत्ता तो कहना गलत चीज है यार, कुत्ता तो जानवर होता है, और आप कह रहे हैं कि कुत्ते हैं, ये कहना कैसे सही हो जाएगा? मेरे प्यारे भाइयों, उन लोगों का आलम यह है कि या तो उन्होंने इल्म पढ़ा नहीं है, इल्म सीखा नहीं है, या सीखने के बावजूद भी वो आपको धोखे में डालने वाले हैं। एक होता है जाहिल और एक होता है मुतजाहिल। जाहिल उसे कहते हैं कि जिसके पास इल्म ना हो, और मुतजाहिल उसे कहते हैं कि इल्म हो मगर फिर भी जाहिल है, जानने के बावजूद वो यही कहता है कि भाई मुझे नहीं पता, तो उसे कहते हैं मुतजाहिल। और ये लोग जो एतराज करने वाले हैं, इन दोनों कैटेगरी में से किसी एक में आते हैं। या तो वो जाहिल हैं कि वो हकीकत और मजाज को नहीं जानते, यानी वो इल्म को नहीं जानते, वो इल्मी गुफ्तगू को नहीं समझते, वो ये नहीं जानते कि कुत्ते का मतलब क्या होता है या शेर का मतलब क्या होता है। जब कोई बहादुर इंसान होता है तो कहा जाता है कि अरे यार ये तो शेर है, शेर, ये तो हमारे इलाके का शेर है, कोई इसके सामने टिक नहीं सकता। और अगर कोई बुज़दिल होता है तो कहते हैं कि अरे यार ये तो गीदड़ है, गीदड़, इसकी रगों में शेर वाला खून नहीं है बल्कि गीदड़ वाला खून है। तो इसका मतलब क्या ये हो जाएगा कि हमने उसको जानवर बना दिया? नहीं, बल्कि जहां शेर कहा जा रहा है तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो बहादुर है, वो ताकतवर है, वो हिम्मत वाला है, इसलिए शेर कहा जा रहा है। और जहां गीदड़ कहा जाता है किसी को, तो इसका मतलब ये है कि वो बुज़दिल है, डरपोक है, उसके अंदर हिम्मत नहीं है, उसके अंदर ताकत नहीं है। इसी तरह से जब ये कहा जाए कि हम गौसे आजम के कुत्ते हैं तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुत्ता मशहूर है वफादारी में, कुत्ता कभी गद्दारी नहीं करता है। क्या हुआ कि जो गौस का कुत्ता है वो कभी गौस के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, कादरी कमेटी, सरजमीने धर्मपुर कला। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बहुत बहुत। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अब मैं आपको बताऊं कि सरकार सैयदी गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अगर कोई कुत्ता हो, अगर कोई उनके दर का भिखारी हो, तो उसका आलम क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैदान महशर कायम होगा उस वक्त पकड़ पकड़ के फरिश्ते लोगों को जहन्नम की तरफ खींचते होंगे और पुकार रहे होंगे लोग कि हाय रे तबाही, हमें बचाओ। और कुरान कहता है वयक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, और काफिर कहेगा है काश मैं मिट्टी होता, मैं इंसान होता ही नहीं कि मैंने गुनाह किए होता, अगर मैं मिट्टी होता तो मैंने गुनाह नहीं किए होते, मगर आज मैं जब इंसान हूँ, जब मैंने गुनाह किए हैं तो आज मुझे जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है। इधर फरिश्ते इंसानों को खींच खींच कर पकड़ पकड़ के जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे। उस वक्त जब आएंगे और ऐसे के पास आएंगे कि जिसकी गर्दन में सरकार सैयदी गौसे आजम का पट्टा डला होगा, तो फरिश्ते कहेंगे ए लोगों, ए फरिश्तों सुनो, ए अल्लाह
की मखलूक सुनो, ये कुत्ता गौसे आजम का है, ये कोई फालतू नहीं है बल्कि ये पालतू है। इसके गर्दन में तो गौसे आजम की गुलामी का पट्टा डला है, इसलिए इसको जहन्नम में ले जाने की जरूरत नहीं, बल्कि ये तो सैयदी सरकार गौसे आजम के साथ जन्नत में जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, नहीं मारे जाते, नहीं मारे जाते, नहीं मारे जाते। बेशक हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये नहीं कहा कि दुनिया के खत्म होने तक, ये नहीं कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं जब तक, बल्कि आला हजरत ने कहा हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। क्योंकि असल जो मामला है वो दुनिया का नहीं है। दुनिया में तो जैसे कटेगी कट जाएगी यार, जैसे चाहे गुजार लेंगे, चाहे चटनी से हो, चाहे जो है वो नमक के जरिए हो, चाहे दाल से हो, चाहे जो है वो कच्चे घर के अंदर हो, चाहे किसी जगह भी हो, जैसे हो कट जाएगी, चले जाएंगे दुनिया से। मगर असल जो मामला है वो तो आखिरत का है। दुनिया यही चाहती है कि दुनिया हमारी चाहे जैसे चाहे कट जाए, मगर आखिरत हमारी अच्छी हो। तो अगर आखिरत अच्छी करना चाहते हो तो सैयदी सरकार गौसे आजम की गुलामी का अपने गर्दनों में पट्टा डाल। अब बात समझ में आई? क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? कौन नहीं जानता गौसे आजम को? अब मैं आपको एक हदीस पाक सुनाने लगा हूँ, उसके बाद हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम के बारे में गुफ्तगू होगी। और हदीस पाक किसे कहते हैं वो भी सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक, वो जबान जिसके बारे में सैयदी सरकार आला हजरत जब लबकुशा हुए तो यूं कहते हैं, वो जबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाख। और जब आपके लम्हाए मुबारका के बारे में जब आपने आला हजरत ने कलम उठाया तो यूं अर्ज करते हैं, पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह। अब सुनिए हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। हुजूर फरमाते इन्नल्लाह ताला क़ाल। लेकिन हदीस जो सुनाने लगा हूं, हदीस सुनने से पहले हदीस सुनने का अदब भी सुन लो। बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि आपने बहुत खूबसूरत माहौल बना लिया है। बात आपके समझ में आ रही है कि भाई बात यही है, असल मकसद जिक्र इलाही, जिक्र रसूल और दीन की बातों को सीखना है। बात समझ में आ गई आपके? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह आपको और मजीद समझ अता फरमाए। अब जरा सुनिए हदीस सुनने का अदब क्या है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, उनके बारे में आता है कि जब वो हदीस सुना रहे थे, हदीस का दर्स दे रहे थे, तो अचानक उनको तकलीफ होती है। और जब तकलीफ हुई तो उन्होंने हल्का सा इस तरह से अपनी कमर को हिलाया, मगर वो पूरे हिले नहीं। ना उन्होंने दर्स जो हदीस का दे रहे थे ना उसको खत्म किया, ना रोका, और ना ही किसी से ये कहा शागिर्दों में से कि मुझे तकलीफ हो रही है, बल्कि आप तकलीफ को बर्दाश्त करते गए। इस बात को जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा और आप अंदाजा लगाइए कि हदीस सुनने का और पढ़ने का अदब कितना ज्यादा हुआ। वो मुहद्दिस जो हदीस का दर्स दे रहे थे वो पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, यहाँ तक के जब दर्स मुकम्मल हो चुका, जब आपने अपने तलबा को पढ़ा दिया, जब फारिग हुए आप पढ़ाकर, तो जैसे ही आप पढ़ाकर फारिग हुए आपने फौरन किताब रखने के बाद अपने तलबा से, अपने शागिर्दों से कहा कि मेरी पीठ पर बिच्छू है जो मेरे ऊपर काफी देर से हमला कर रहा है। अल्लाह, अंदाजा है अगर वो चाहते तो हदीस रोक कर बिच्छू के डंक को रोक सकते थे, बिच्छू के वार को रोक सकते थे, तलबा से कह सकते थे, मगर उन्होंने ये गवारा ना किया कि हदीस के दर्स को बीच में रोक दिया। ये है हदीस सुनने का और सुनाने का अदब। तो हदीस जो सुनी जाती है, तो हदीस सुनने से पहले हम बाअदब बैठने चाहिए। साहबा इकराम जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा इकराम से गुफ्तगू करते थे, और हदीस है क्या? हदीस यही तो है, जो सरकार गुफ्तगू करे वही तो हदीस है। जो सरकार ने गुफ्तगू की वो हदीस बन गई।
जो मेरे नबी ने किया वो हदीस बन गई, जो मेरे नबी ने फरमाया वो हदीस बन गई। अब जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम सहाबा से गुफ्तगू फरमाते थे तो हदीस पाक में आता है कि सहाबा किराम इस तरह से खामोश नीचे निगाहें किए हुए खड़े हो जाते थे कि अगर उनके सर पर परिंदे बैठ जाएं तो परिंदे भी ना उठे और परिंदों को ऐसा महसूस हो कि जैसे ये जिंदा इंसान नहीं है बल्कि ये तो कुछ और है। आलम ये होता था, हदीस जब सुना करते थे कि एक जरा सी भी हरकत करनी चाहिए, ये अंदाज था हदीस सुनने का। अब मैं आपको हदीस सुनाने लगा हूं, और जब हदीस सुनाने लगा हूं तो हदीस जरा गौर से सुनिएगा। और ये जो हदीस है सही बुखारी शरीफ की हदीस है, जिसका मर्तबा कुरान पाक के बाद सबसे बड़ा मर्तबा है इस किताब का। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, और हदीस भी कैसी हदीस है कुदसी, यानी अल्लाह का फरमान है और रसूलुल्लाह उसको बयान करने वाले। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह फरमाता है मन आदली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह फरमाता है कि जिसने मेरे वली से, और वली किसे कहते हैं? वली कहते हैं जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है, जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा होता है, जो अल्लाह का महबूब और प्यारा बन जाता है, जो अल्लाह का दोस्त बन जाता है, उसे अल्लाह का वली कहा जाता है। अच्छा, अल्लाह का वली बनता कैसे है ये भी तो सुनते चलो है। हदीस तो मैं सुनाऊंगा, बेफिक्र रहो आप, ये मत सोचो कि हदीस नहीं सुनाने, जल्दी से हदीस सुनाए। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वली जो है वो वली बनता कैसे। कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। कुरान कहता है कि अल्लाह ताला से सिर्फ उसके बंदों में उलमा ही डरते हैं। अल्लाह, मालूम ये हुआ कि जिसके अंदर जितना ज्यादा इल्म, अल्लाह का इतना ज्यादा खौफ, और जितना कम इल्म इतना कम खौफ। यही वजह है, आप देख लीजिए अवाम का हाल देख लो और उलमा का हाल देख लो, आम लोगों का हाल देखो और उलमा का हाल देख लो। क्योंकि जिसके दिल में जितना ज्यादा इल्म होगा उसके दिल में अल्लाह का इतना ही ज्यादा खौफ होगा। तो मालूम ये हुआ, पहली बात तो ये पता चली कि अल्लाह का महबूब बंदा बनने के लिए, अल्लाह का खौफ रखने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि बंदा आलिम हो, उसके पास इल्म हो। तो अगर जिसके पास इल्म ना हो, कोई जाहिल हो जिसने इल्म नहीं लिया है, जिसने इल्म हासिल नहीं किया है, और वो ये दावे करे कि मैं वली हूं, तो क्या उसको वली मानोगे? नहीं, क्योंकि वली के लिए पहली शर्त ये है कि वो आलिम हो, उसके पास इल्म हो, उसके पास दीन का इल्म हो, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त क्या है? अल्लाह कहता है अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल। आइए मैं पहले हदीस सुनाता हूं, फिर उसी हदीस में ये जुज आ जाएगा। अल्लाह ने फरमाया कि जिसने मेरे वली से दुश्मनी रखी उसके लिए मेरी तरफ से जंग का चैलेंज। अल्लाह, अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि किसमें ये हिम्मत और जुर्रत कि जो अल्लाह ताला से जंग का चैलेंज एक्सेप्ट कर सके, जो अल्लाह से जंग के चैलेंज को कबूल कर सके। किसी में ये ताकत नहीं, किसी में ये हिम्मत नहीं। आलम यह है कि अगर पूरी मखलूक इस बात पर जमा हो जाए और मुत्तफिक हो जाए कि हमें अल्लाह से जंग लेना है, तो क्या उसके अंदर ये हिम्मत है कि वो अल्लाह से जंग कर सके? आइए मैं आपको तारीख का एक छोटा सा बाब आपके सामने रखना चाहूंगा। आपने सुना होगा कि जब कुछ लोग काबे को ढाने के लिए आए थे और उनका जो सरदार था जिसका नाम था अबरहा, वो आया था खाने काबा को ढाने के लिए, तो अल्लाह ताला ने उसकी फौज जो हाथियों पर सवार होकर आई थी, आलम ये था कि अल्लाह ताला ने उसकी फौज को जो नीस्तो नाबूद किया था, जो पसमार कर दिया था, जो जमीन बोस किया था, तो वो किसके जरिए किया था? किसी ताकतवर इंसान या किसी ताकतवर फौज के जरिए नहीं किया था, बल्कि छोटे छोटे परिंदे जिनको अबाबील कहा जाता है, अल्लाह ने उनके घमंड को, उनके तकब्बुर को चूर चूर कर दिया था और ये बता दिया था कि जो अल्लाह से मुकाबला करना चाहता है, अल्लाह का आलम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक छोटी सी मखलूक के जरिए से जलील और रुस्वा फरमाता है। तो अल्लाह का कोई चैलेंज कबूल नहीं कर सकता है। अब आइए कि अल्लाह का वली कैसे बनता है। अल्लाह फरमाता है अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, मेरा बंदा नवाफिल की कसरत से मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है।
और नवाफिल की कसरत कब होगी? जरा तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनिएगा। नवाफिल की कसरत कब होगी? नवाफिल अदा उस वक्त होंगे पहले फराइज और वाजिबात को मुकम्मल कर लिया जाए। पहले फराइज है, फिर वाजिबात है, उसके बाद नवाफिल है। यानी पहले आप फराइज अदा करो, आप नमाजों की पाबंदी करो, आप रोजा रखो, आप नमाज की पाबंदी करो, हज करो, ज़कात अदा करो। उसके बाद जब फराइज की पाबंदी हो जाए, वाजिबात की पाबंदी हो जाए, फिर उसके बाद नंबर आता है नवाफिल का। अब नवाफिल अल्लाह ने फरमाया कि सिर्फ फराइज और वाजिबात की पाबंदी काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ नवाफिल की कसरत भी करना जरूरी है। और नवाफिल की कसरत करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हर वक्त अल्लाह की इबादत में बंदा मशगूल रहे, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक अल्लाह की इबादत करता रहे। अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर बंदा 24 घंटे इबादत करता रहेगा तो फिर अपने बच्चों के लिए कैसे मामलात करेगा, अपने बच्चों के लिए वक्त कैसे निकालेगा, कारोबार को कैसे देखेगा, खेत खलियान को कैसे देखेगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका तरीका भी ये है कि जब आपने हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा और उस वक्त कोई साया ना होगा सिवाय एक साए के, और वो होगा अल्लाह की रहमत का साया। मगर ये उन लोगों को मिलेगा, हुजूर फरमाते हैं कि कुछ लोग वो होंगे कि जिनका दिल, हुजूर फरमाते हैं क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम, कि जिनके दिल मस्जिदों में लटके रहते हैं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया उनको अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मस्जिदों में किनके दिल लटके रहते हैं? मस्जिदों में उनके दिल लटके रहते हैं कि जिनको नमाज, फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने काम में मशगूल हो गए, कोई खेत में चला गया, कोई कारोबार में लग गया, कोई किसी काम में लग गया, और उसके बाद अब वो ज़ोहर की नमाज का इंतजार कर रहा है। ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ, फौरन उसने अपने काम काज को छोड़ा और नमाज के लिए आ गया। अब ज़ोहर के बाद असर का इंतजार कर रहा है, असर के बाद मगरिब का इंतजार, फिर इशा का इंतजार, फिर फजर का इंतजार। ये जो इंतजार कर रहा है, तो जिसने फजर के बाद ज़ोहर की नमाज भी अदा की और बीच में फजर से ज़ोहर तक जो इंतजार किया, और उसे बार बार ये जहन था कि हाँ मुझे ज़ोहर की नमाज अदा करना है, मुझे मस्जिद में जाना है, कहीं नमाज का वक्त तो ना हो गया, कहीं अजान तो ना हो गई। वो किसी से पूछ रहा है, कभी घड़ी की तरफ देख रहा है, कभी आसमान की तरफ देख रहा है, तो वो अंदाजा ये लगाता है कि अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ है। फिर इंतजार करता है, फिर नमाज का वक्त हो जाता है, फिर मस्जिद में चला जाता है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि हुजूर फरमाते हैं कि ऐसा बंदा वो है कि जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ है, और अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। और अब मुझे कहने दो कि जो बंदा ऐसा अदा करता है कि फजर के बाद ज़ोहर का इंतजार करता रहता है और अपने कारोबार, अपने खेत खलियान, अपने कामों में मशगूल रहता है, तो अल्लाह ताला उसको इंतजार जितनी देर उसने किया है, चाहे वो फजर से लेकर के ज़ोहर तक का वक्त था, इतने वक्त में जो उसने इंतजार किया है, अल्लाह ताला उसके इस इंतजार करने को इबादत में लिख देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, धर्मपुर का सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इबादत में लिखा। मालूम क्या हुआ? मालूम ये हुआ कि बंदा अगर चाहे तो वो 24 घंटे इबादत में मशगूल रह सकता है। अब आपने इशा की नमाज पढ़ ली, इशा की नमाज पढ़ने के बाद जब आप बिस्तर पर आए तो आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, आयतल कुर्सी वगैरह जो भी पढ़ना चाहते थे वो पढ़ा। उसके बाद जैसे ही आप बिस्तर पर सोए और आपने नियत ये कर ली कि मुझे फजर की नमाज इमाम साहब के पीछे मस्जिद में जाकर जमात के साथ अदा करना है। अब आप सोए थे, मगर जो ये सोए थे आपका सोना अल्लाह ताला इबादत में लिख देगा। सुभान अल्लाह। मालूम ये हुआ कि अगर बंदा चाहे तो वो 24 घंटे इबादत में मशगूल रह सकता है। और यही तो मकसद है इंसान की मखलूक का। इंसान की जो खिलकत की गई है, इंसान को जो पैदा किया गया है, उसका मकसद यही है। कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। अब आइए मैं आपको मुख्तसरन बताना चाहूंगा कि ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान की, हदीस कुदसी, जिसमें अल्लाह ने ये फरमाया कि मेरा बंदा नवाफिल की कसरत से मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है। आइए हम सरकार सैयदना गौसे आज़म समदानी रज़ी अल्लाह
ताला अन्हु की जिंदगी को मुलाजा करते हैं, बहजतुल असरार जो एक मोतबर किताब है, उस किताब में हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में लिखा है कि हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आलम यह है कि हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कई साल तक 11 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की है। यानी मतलब ये है कि जब आपने इशा की नमाज पढ़ ली, इशा की नमाज पढ़ने के बाद आप बिस्तर पर नहीं गए सोने के लिए, बल्कि आप इबादत करते रहे, इबादत में मशगूल रहे, पूरी रात आप अल्लाह की इबादत में रहे, यहाँ तक कि फजर का वक्त हो गया। फिर इसी इशा के वजू से आपने फजर की नमाज, ये है गौसे आजम। और मैंने जो आपको बताया कि बंदा अल्लाह का जो कुर्ब हासिल करता है, जो अल्लाह की बारगाह का महबूब बंदा बनता है, तो वो कैसे बनता है? नवाफिल की कसरत से बनता है। और जब नवाफिल की कसरत से बनता है तो आलम ये हो जाता है कि फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको वो मर्तबा अता फरमाता है कि सुनना तो बंदे का होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको सुनने की ऐसी ताकत दे देता है कि अगर उसके मुरीद हिंदुस्तान से पुकारे तो सैयदी सरकार गौसे आजम बगदाद में सुना। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये मैं हदीस का मफहूम आपको सुना, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, कि फिर मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुना करता है। यानी अल्लाह ताला उसके सुनने की कुव्वत में ऐसा इजाफा फरमा देता है कि अब उसका सुनना आम सुनने वालों की तरह नहीं रहता, बल्कि उसके सुनने में आलम यह है कि दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सुनने में वो ताकत अता फरमाई है कि अगर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती चाहे दुनिया के किसी कोने में रहकर अगर मेरे नबी को पुकारता है तो मेरे नबी उसकी पुकार को सुना। तो हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आलम तो ये है कि आप कभी नमाज नहीं छोड़ते थे, और आपकी जिंदगी में मैंने पढ़ा कि आपने कभी भी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं की। और आज हमारा हाल क्या है? आज हमारा हाल ये है कि हम कहते तो ये है कि हम गौसे आजम के मुरीद हैं, हम कहते हैं कि गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हैं, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मेरे भाई पहले ये तो गौर कर ले कि हमने गौसे आजम का दामन मजबूती से थामा भी है या वैसे ही दावा कर रहे हैं कि गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर गौसे आजम का दामन मजबूती से थामना है तो पहले नमाजों की पाबंदी मस्जिद में आके करना होगी, रोजों को रमजान मुबारक में अदा करना होगा, जिस पर ज़कात फर्ज है वो ज़कात अदा करना होगी, अगर हज फर्ज है तो हज अदा करना होगा, और अगर बंदा मोमिन जब बालिग हो चुका है नमाज फर्ज है तो नमाज पढ़ना होगी, झूठ से बचना होगा, चोरी से बचना होगा, जिना से बचना होगा, धोखे से बचना होगा, जुल्म से बचना होगा, लोगों को परेशान करने से बचना होगा, लोगों को तकलीफें देने से बचना होगा। मतलब ये है कि पूरे का पूरा ऐसा बंदा हो जाए जिसमें अल्लाह भी राजी हो जाए, रसूलुल्लाह भी राजी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अगर अल्लाह का बंदा बनना चाहते हो, गौसे आजम का मुरीद बनना चाहते हो, और ये कहते हो कि गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो फिर मोहब्बत का मतलब ये है कि महबूब की अदाओं को अपनाया जाए। अगर मोहब्बत का दम भरते हो, मोहब्बत का दावा करते हो और महबूब की अदाओं को ना अपनाओ तो झूठी है मोहब्बत तेरी, दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। और मोहब्बत के लिए महबूब की अदाओं को अपनाना होगा। हमारे महबूब का आलम तो ये है, गौसे आजम का आलम तो ये है कि कभी उन्होंने एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं की, और आज हमारा हाल ये है कि हमारी नमाजें कज़ा पे कज़ा हो रही हैं, लेकिन हमें ये एहसास तक नहीं है कि हमारी नमाजों को हम कज़ा करते नजर आए। और फिर जब परेशानी आती है तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं पता नहीं हजरत कौन सा गुनाह हमसे हो गया कि हम बड़ा परेशान चल। अरे मेरे भाई ये मत के कौन सा गुनाह, बल्कि ये कहे कि सुबह से शाम तक किस कदर अल्लाह की नाफरमानियों में लगा हुआ। कुरान कहता है कि जो कुछ तुम तक पहुंचती है ये तुम्हारे हाथों की कमाई है, जो तुमने खुद किया है ये वही है। जो तुम पर परेशानियां आती हैं, जो तकलीफें आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, ये ऐसा नहीं है कि वैसी आ गई हैं, बल्कि ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। तुमने जो गुनाह किए हैं उनकी नहूसत है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इन परेशानियों में, इन मुसीबतों में मुब्तला कर दिया है। और अल्लाह कहता है, कुरान फरमाता है कि कितनी तो ऐसी भी होती हैं, कितने गुनाह ऐसे होते हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला मुआफ कर देता है, जिनकी सजा बंदे को दुनिया में नहीं मिलती है, और कितनी
कितने मामलात ऐसे होते हैं, कितने गुनाह ऐसे होते हैं कि जिनकी सजा बंदे को दुनिया में मिलती है और बंदा ये सोचता है कि मुझे हजरत फुला ने करा दिया, हजरत मेरा काम बड़ा अच्छा चल रहा था, कारोबार में बड़ी बरकत थी, खेती में बड़ा मामला अच्छा चल रहा था, मगर पता नहीं जब से किसी ने कराया है मेरा हाल ये हो चुका है, ना तो कारोबार सही है ना खेती सही है, सब कुछ मेरा मामला जो है वो खराब चल रहा है। मेरे भाई तूने ये तो सोच लिया कि तुझे किसी ने करा दिया है, तूने ये क्यों ना सोचा कि तुझे किसी ने नहीं कराया, बल्कि ये तेरे हाथों की कमाई है, तूने जो अल्लाह की नाफरमानी की है उसका तुझे खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, बल्कि आलम तो ये है रहमतुल लिल आलमीन का सदका है कि तुझे अल्लाह ने कितने गुनाहों की वजह से सजा में मुब्तला नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने तुझे माफ। हम ये कह रहे हैं कि हमें फलाने करा दिया, जब भी परेशानी आती है तो आदमी यही सोचता है कि यार फलाने करा दिया या फला परेशानी आ रही है तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे मेरे भाई कभी ये भी तो गौर कर कि हम अल्लाह की किस कदर नाफरमानियां करते हैं। सुबह हुई फजर की नमाज छोड़ दी, सो रहे 8-8 10-10 बजे तक, और उसके बाद जब उठे तो चेहरे पे दो छपके मारे, उसके बाद बाहर निकले और दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहे, बैठे हुए गप्पे लगाते लगाते जोहर का वक्त हो गया, जोहर की अजान हुई, जोहर की नमाज हो गई, कोई फिक्र नहीं, कोई एहसास नहीं है। मैं नौजवानों को बताना चाहूंगा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब तक बंदा मोमिन नमाजी नहीं हो सकता वो सही मानों में गौसे आजम का वफादार नहीं हो। पहले नमाजी बनो, उसके बाद अपने आप को दावा करो कि हम गौसे आजम के वफादार हैं, क्योंकि गौसे आजम का वफादार तो वही होता है कि जो गौसे आजम के नक्श कदम पर चलकर जो नमाजों की पाबंदी करता है, जो जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है। आज हमारा हाल ये है कि अगर हमें मौका मिल जाए, और खेत का मामला जब आ जाता है तो अगर मौका मिल जाए तो अगर 1 इंच अगर हमें जमीन मिल रही है ना तो हम यही चाहते हैं कि यार यहाँ से मुंडेल बना ले ताकि इस खेत की 1 इंच जमीन हमारे खेत में आ जाए या 1 हाथ जमीन हमारे खेत में आ जाए। और फिर आलम ये होता है कि लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर मुकदमेबाजी होती है, फिर मुकदमेबाजी होने के बाद उस पर पैसा खर्च किया जाता है, मुकाबलेबाजी होती है, और आलम ये हो जाता है बाज़ औक़ात कि क़त्ल गारत हो जाती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों जरा अंदाजा तो लगाओ, जिस जमीन को तुमने कब्जाया है, दूसरे से छीना है, जिस जमीन को तुमने दूसरे से हड़पा है, जरा अंदाजा लगाओ इस जमीन को छीनने के बाद अगर तुम्हारी मौत आ जाए, अगर तुम मर जाओ, अगर तुम्हारी सांस बंद हो जाए तो बताओ ये जमीन जो तुमने दूसरे से छीनी है ये तुम्हारे किस काम की? गौर करो, गौर। जो पैसा तुमने दूसरों से छीना, किसी से पैसा उधार लिया तो ये नियत कर ली उधार लेते टाइम पे किसको देना ही नहीं है वापस, देना ही नहीं है वापस। अब कह रहे हैं कि हजरत कारोबार तो बड़ा अच्छा चल रहा था लेकिन 1 महीने से बड़ा लॉस हो रहा है। जब भी आप पर परेशानी आए मैं आपको एक मशवरा देना चाहूंगा और इस बात को अच्छी तरह से अपने दिल पर लिख लो, और गौसे आजम के सच्चे वफादार हो तो इस बात को लेकर जाना इस जलसे से, और हमेशा इस बात को गांठ बांध लेना, हमेशा याद रखना कि जब भी आप पर कोई परेशानी आए, कोई तकलीफ आए, कोई मुसीबत आए तो सबसे पहले अपने ऊपर गौर कर और ये सोचना कि हमने कौन कौन से ऐसे गुनाह किए जिनकी नहूसत हमारे ऊपर पड़ रही है, जिन गुनाहों की वजह से आज हम इन परेशानियों में मुब्तला हो चुके हैं। और जब समझ में आ जाए कि हाँ वाकई इस गुनाह की वजह से शायद मेरे ऊपर ये नहूसत पड़ रही है तो फौरन अल्लाह की बारगाह में जाना, अल्लाह से तौबा करना, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना और सच्चे दिल से तौबा करना। अल्लाह की रहमत का आलम तो ये है, हदीस पाक में आता है कि अगर बंदा मोमिन के गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हो और अगर वो दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत का आलम तो ये है। और आज हमारा हाल ये है कि हम अल्लाह की रहमत की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि जब हमारे ऊपर परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं, हम यही सोचते हैं कि यार किसी ने करा दिया, यार कोई हमारे पीछे लग गया। मेरे भाई जरा सबसे पहले अगर हमें गौर करना तो यही गौर करना कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे शब रोज कैसे गौर कर रहे हैं, सबसे पहले इस पर गौर करना। हदीस पाक में आता है कि जब गुनाहों की कसरत हो जाती है तो अल्लाह ताला बारिशों को नाजिल करना बंद कर देता है, बारिशें नाजिल नहीं होती है, रहमत नाजिल नहीं होती है, बीमारियों की कसरत होना शुरू हो जाती है। आज देख लो आप घर घर में बीमार नजर आ रहे हैं। ये जो बीमारी इस टाइम चल रही है
प्लेटलेट्स की बीमारी, डेंगू की और टाइफाइड और पता नहीं कौन कौन सी नई नई बीमारियां हो गई हैं। लोग परेशान थे कोरोना के जमाने में, कितना परेशान थे, कितनी पाबंदियां लगाई जा रही थी कि कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। लेकिन उस वक्त जितने मरीज थे, डॉक्टर्स का कहना है उससे कई ज्यादा इस वक्त मरीज पाए जा रहे हैं। ये तो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी चल रही है। ये जो बीमारी और ये जो वबा जो फैल रही है ना हमारे दरमियान, इसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है। हमने जो गुनाहों की तरफ इतनी ज्यादा रग़बत की, और हकीकत यह है कि हमारा दिल काला हो चुका है। थोड़ी देर के लिए जरा संजीदा दिल होकर अपने ऊपर गौर करो और अपने गुनाहों को याद करो कि हम कौन कौन से गुनाह दिन भर करते हैं जिनकी वजह से आज हमारा दिल काला हो चुका है। हदीस पाक में आता है कि जब बंदा मोमिन कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला निशान बन जाता है, फिर गुनाह करता है, फिर एक और निशान बनता है, फिर गुनाह करता है और निशान बनता है। यहाँ तक कि आलम ये होता है कि जब वो गुनाह करता रहता है तो उसका पूरे का पूरा दिल काला हो चुका है, पूरा दिल काला हो गया। और आज हमारा यही हाल है, आज हमारा दिल काला है। और उसकी दलील ये है कि आज हमें नसीहत असर नहीं करती। मौलाना साहब चीखते चीखते परेशान, बताते बताते परेशान, मगर फिर भी हमारे कान पे जू नहीं रहती, हम फिर भी मस्जिद की तरफ नहीं जाते। क्यों? इसलिए कि हमारा दिल काला हो चुका है। जब दिल काला हो जाता है तो नसीहत असर नहीं करती है। अब जब दिल काला हो चुका है तो हमें चाहिए कि हम इसको सफेद करें, हम इसको नूर बख्शें, हम इसको ईमानी नूर अता करें। और अगर इसको कालेपन से बचाना है, इसको अगर नूर बख्शना है, इसको अगर तुम्हें सफेद करना है, अगर नूरानी बनाना है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ अल्लाह की बारगाह में आके तौबा करना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करना है। जब बंदा मोमिन अल्लाह की बारगाह में आकर सच्चे दिल से तौबा करता है तो अब यही काला जो हमारा दिल काला हो चुका था, अब यही एक नुक्ता बनता है जो सफेद नूरानी वाला होता है। फिर वो तौबा करता है, फिर दूसरा नुक्ता बनता है, इसी तरह वो तौबा करता रहता है, गुनाहों से बचता रहता है। और फिर यही दिल जो काला हो चुका था, अब अल्लाह ताला इस दिल को नूर से भर दे। नसीहतें कड़वी तो लगती हैं, लेकिन मेरे भाई जब तक नसीहत न हो उस वक्त तक कोई बात काबिले फहम और काबिले फायदा नहीं होती है। क्योंकि नसीहत इंसान के लिए सबसे अहम चीज है। जब नसीहत की जाती है तो कड़वी तो लगती है, नसीहत करने वाला भी बुरा लगता है, नसीहत भी कड़वी लगती है। लेकिन अगर इसको कबूल कर लिया जाए तो यकीन माने सबसे सुकून वाली अगर जिंदगी है। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को अगर सुकून मिलता है तो वो सिर्फ अल्लाह के जिक्र से। अच्छा, आज जो गौसे आजम का इतना बड़ा मर्तबा है, पूरी दुनिया में गौसे आजम को माना जाता है, उनसे मोहब्बत की जाती है, उनके नाम के जो है जलसे किए जाते हैं, उनके नाम की महफिलें सजाई जाती हैं। इसकी वजह क्या है? हदीस पाक में आता है कि जब बंदा मोमिन अल्लाह का महबूब बन जाता है, जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है, फयुनादी जिब्रील इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बुहु फयुहिब्बुहु अहलुस समा थुम्मा युदअ लहुल क़बूल फिल अर्द। कि हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह का फरमान है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, तवज्जो है मेरी तरफ, शायद आप लोग परेशान हो रहे हैं, बस बहुत जल्द अपनी तकरीर खत्म करने वाला हूँ। अल्लाह फरमाता है कि जब मैं किसी बंदे से मोहब्बत करता हूँ, हुजूर फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हजरत जिब्रील से कहता है जिब्रील मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। हजरत जिब्रील कहते हैं कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। फिर हजरत जिब्रील कहते हैं कि मैं अर्श के फरिश्तों में ऐलान करता हूँ, फरिश्तों फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, मैं भी करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। अब अर्श के फरिश्ते जितने भी होते हैं सब उस अल्लाह के बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हदीस पाक में आता है तुम्मा युदअ लहुल क़बूल फिल अर्द, फिर उसकी मकबूलियत, उसकी महबूबियत का आलम ये हो जाता है कि सारी कायनात उससे मोहब्बत करने लगती है, सब उससे मोहब्बत करने लगते हैं। और आज हम सय्यद सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, उसकी वजह यह है कि हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, जिब्रील मोहब्बत करते हैं, फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। इसीलिए तो आज हम मोहब्बत कर रहे हैं, क्योंकि जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला उसकी मकबूलियत लोगों के दिलों में बिठा देता है।
उसकी महबूबियत लोगों के दिलों में बिठा देता है, फिर लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं। और आज हम और आप भी हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि मोहब्बत का मतलब क्या है। मोहब्बत का तकाजा ये है कि महबूब की अदाओं को अपनाया जाए। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि कभी भी आपने किसी सुन्नत को जानबूझकर तर्क ना किया, किसी सुन्नत को आपने ना छोड़ा। और आज हमारा हाल क्या है। हमारा हाल यह है कि सुन्नतों को हम सही तौर पर अदा नहीं करते, सुन्नतों की पाबंदी नहीं करते। जबकि हदीस पाक में आता है मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअत शहीद। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत को मेरी उम्मत के बिगड़ने के वक्त में मजबूती के साथ थाम लिया, तो हुजूर फरमाते हैं फलहु अज्रु मिअत शहीद। बस ये आखिरी बात है, उसके बाद अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। लेकिन इस आखिरी बात को जरा गौर से सुनिए। हुजूर ने क्या फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत को मेरी उम्मत के बिगड़ने के वक्त में मजबूती के साथ थाम लिया, तो हुजूर फरमाते हैं कि उसके लिए 100 शहीदों का सवाब है। अभी सुभान अल्लाह नहीं कहोगे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बार कहो अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार कहो अल्लाहु अकबर, एक बार कहो या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी उम्मत के बिगड़ने के वक्त में मेरी सुन्नत को मजबूती के साथ थाम लिया, उसके लिए 100 शहीदों का सवाब है। कितना सवाब है? जोर से बोलो, 100 शहीदों का सवाब है। और शहीद किसे कहते हैं? शहीद तो वो होता है कि जो जंग में जाए और अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए, उसे तो शहीद कहते हैं। लेकिन सरकार ने क्या फरमाया, जिसने मेरी उम्मत के बिगड़ने के वक्त में मेरी सुन्नत को मजबूती के साथ थाम लिया, उसे कितने शहीदों का सवाब है? 100 शहीदों का सवाब। और आज जो माहौल चल रहा है, यकीन जाने ये उम्मत के बिगड़ने का हाल है। क्योंकि उम्मत का हाल ये है कि उम्मत मस्जिदों में कम जाती है, पंचायतों में ज्यादा जाती है। उम्मत नमाज की तरफ कम जाती है, बाजारों में घूमने के लिए ज्यादा जाया करती है। उम्मत दीन की तरफ कम आती है, दुनिया हासिल करने के लिए ज्यादा जाती है। उम्मत दीन की नसीहत को सुनने के लिए कम आती है और फजूल बकवास सुनने के लिए ज्यादा जाती है। ये उम्मत के बिगड़ने का वक्त है। यकीन माने अगर इस वक्त में कोई मजबूती के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती के साथ थाम लेगा, तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अब आइए मैं बताना चाहूंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी प्यारी सुन्नत है, इतनी प्यारी सुन्नत है कि वो सुन्नत सिर्फ मेरे नबी की नहीं बल्कि हर नबी की सुन्नत है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए उन तमाम की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है, ताबईन की सुन्नत है, तबे ताबईन का तरीका है, बुजुर्गों का तरीका है, खुद सैयदी सरकार आला हजरत का तरीका है, हमारे उलमा का तरीका है। और वो तरीका ये है कि चेहरे पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सजाया जाता है। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी चेहरों पर सुन्नत सजाया नहीं है बल्कि सुन्नत को खत्म कर दिया है। और हम ये सोचते हैं कि अगर चेहरे पर हमारे दाढ़ी होगी, अगर चेहरे पर सुन्नत सजा लेंगे तो हमें कोई हीरो नहीं कहेगा, हमें हमारे लोग मजाक उड़ाएंगे। अरे मेरे भाई जरा अंदाजा लगा, अगर तूने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर ये तूने दावा कर दिया और तूने ये कहा और नियत कर ली कि आज से मैं अपने चेहरे पर दाढ़ी रखूंगा और उसी वक्त तुझे मौत आ गई, तो जरा अंदाजा तो लगा कि जब नबी कब्र में मुलाकात करेंगे तो उस मुलाकात का आलम अलग होगा कि बंदा ये कहता होगा या रसूल अल्लाह हमने सब कुछ आपको कह दिया, या रसूल अल्लाह हमने आपको आका कहा, हमने आपको अपना मौला कहा, या रसूल अल्लाह हम तो आपके दर के भिखारी हैं, सब कुछ आपको कह दिया। और आला हजरत सैयदी सरकार की ज़बानी इस तरह कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और या रसूल अल्लाह हमने माना, तुम्हें जाना, ना रखा गैर से काम,
लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अब जरा सुनो, सोचो, अगर हमने अपने चेहरे पर सुन्नत को सजा लिया और उसके बाद जब कब्र में पहुंचे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और हमारे चेहरे पर जब दाढ़ी मेरे नबी ने देखी और मेरे नबी मुस्कुरा गए, तो सोचो हमारी कब्र भी बेहतर गुजरेगी और हमारी हश्र भी, और उसके साथ साथ खुल्द में होगा हमारा दाखिला। इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा सुन्नत रसूल को चेहरे पर सजाने के लिए कौन मेरे प्यारे इस्लामी भाई होंगे जो आज इस भरे मजमे में यह ऐलान करेंगे कि आज से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गर्दन तो कट सकती है मगर सुन्नत नहीं कटेगी। अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि ये चेहरे पर दाढ़ी ये कोई आम बात नहीं, बल्कि ये मेरे नबी की सुन्नत है, नबी की मोहब्बत में रखाई है। और यकीन माने अगर इन तमाम को आपने गवाह बनाकर आज इस महफिल में ऐलान कर दिया तो हो सकता है कल मैदान महशर में जब आप पर मामला सख्ती का आए तो उस वक्त ये सारे के सारे गवाही दें, ऐ मौला इस बंदे ने तेरे महबूब की सुन्नत को भरे मजमे में ये ऐलान करके सजाया था कि मैं नबी की सुन्नत को सजाऊंगा। मौला तू इसको माफ कर दे और अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और फिर हमें माफ कर। कौन है? खड़े हो जाओ कोई एक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भाई नारे लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कादरी कमेटी, सरजमीने दस्तगीर। शरीफ माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको और शरीफ बना दे। सबको आमीन। अल्लाह ताला इन्होंने जो सुन्नत का आज वादा किया है, अल्लाह इस पर इनको इस्तिकामत भी अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको बेशुमार इसके बदले में अजर अता फरमाए। और कोई मेरा भाई जो इनका साथ देना चाहे, जो जोड़ से जोड़ा मिलाना चाहे, एक और खड़े हो जाओ, इसलिए कि यकीन मानो अगर ये अल्लाह को पसंद आ गया तो यकीन मानो मेरे भाई दुनिया तो कुछ नहीं है। आज हम दुनिया में हैं, आके बंद तो दुनिया खत्म, मरना तो हर एक को है, लेकिन यकीन मानो अगर मेरे नबी ने अपनी गुलामी में हमें कबूल कर लिया तो हमारी दुनिया भी कामयाब है और हमारी आखिरत भी कामयाब। कोई एक और खड़े हो जाओ, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में खड़े हो जाओ और हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जब आप खड़े होंगे और मेरे नबी अलैहिस्सलाम अगर इस बात से राजी हो गए तो यकीन मानो कि फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसको लेकर के जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं आपके सामने ये बात कहना चाहूंगा कि अगर मुझे मेरे रब ने ये मौका इनायत किया और मेरे रब ने ये मुझे इजाजत दी और मेरे रब की तरफ से मुझे ये मौका मिला कि मैं जिसे चाहूं जन्नत में ले जाऊं, तो आज मैं इस महफिल में वादा करके जाता हूं कि इंशाअल्लाह जो आज यहाँ सुन्नत रसूल अपने चेहरे पर सजाने का वादा करेगा, मैं वादा करता हूं कि अगर मेरे रब ने मुझे ये मौका दिया तो इंशाअल्लाह उसको मैं अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, सरज़मीने धर्मपुर कला। नबी की मोहब्बत में कौन है मेरे भाई? खड़े हो जाओ, नबी की मोहब्बत में खड़े हो जाओ और अपने चेहरे पर सुन्नत को सजाओ, इसलिए कि जब चेहरे पर सुन्नत होती है तो यकीन मानो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत नाजिल होती है और जिसके चेहरे पर सुन्नत सजी होती है ना तो उसका चेहरा भी नूर वाला बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चेहरे पर जब सुन्नत सजी होती है तो उसका आलम ये हो जाता है कि चेहरे पर जब सुन्नत सजी होती है और जब वो कब्र में जाए और खुल्द में जब वो जाएगा, कब्र में जब वो जाएगा और नबी से जब मुलाकात होगी, जब नबी के चेहरे का दीदार करेगा तो उस वक्त अगर मेरे नबी मुस्कुरा गए तो हमारी कब्र भी आबाद है, हमारी हश्र भी आबाद है और इंशाअल्लाह फिर खुल्द में होगा हमारा दाखिला। इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगा। वाह वाह। और मेरे भाई जो खड़े होना चाहें और यहाँ ऐलान करें कि आज से इंशाअल्लाह मैं सुन्नत रसूल जरूर रखूंगा। एक और खड़े हो जाए, अरे एक और खड़े हो जाओ भाई, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। वाह 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 वाह। मोहम्मद नईम
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें भी सुन्नत पर इस्तिकामत अता फरमाए और इन्हें अल्लाह ताला खूब दुनिया आखिरत की बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और मेरे भाई कोई खड़े हो जाओ। हैं सुभान अल्लाह। भाई रुकू में जब हम जाते हैं तो तस्बीह कितनी बार पढ़ते हैं? 3 बार पढ़ते हैं जी। कम से कम 3 बार तो पढ़ते हैं। और सजदे में जाते हैं तब भी 3 बार पढ़ते हैं। अल्लाह को 3 का आदत बड़ा पसंद है तो 3 हो जाओ। एक और हो जाओ। एक और खड़े हो जाओ। छोड़ दी माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल। वाह 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 सुभान अल्लाह। बहुत अकील कादरी अल्लाह ताला इनको कादरियों में जगह अता फरमाए और अल्लाह ताला इनके इस सुन्नत पर अमल करने को कबूल फरमाए और इनको इस्तिकामत अता फरमाए। अच्छा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खुलफा गुजरे हैं जिनको यारे गार कहा जाता है और जो 4 खलीफा जो मशहूर हुए हैं उनमें से पहले कौन है? हजरत अबू बकर। दूसरे कौन है? पहले कौन है? हजरत अबू बकर। और दूसरे कौन है? हजरत उमर। तीसरे कौन है? हजरत उस्मान। और चौथे जोर से बोलो। और मौला अली से हम कितनी मोहब्बत करते हैं ये तो सब जानते हैं ना। जी जी। तो अली के नाम पे एक और खड़े हो जाओ और ये कहो कि अली के नाम पे मैं खड़ा होता हूँ और जैसे वो 4 थे इंशाअल्लाह हम भी 4 होकर दिखाएंगे। और खड़े हो जाओ। नारे हाज़िरी, नारे हाज़िरी, औलादे गौसे आज़म, सुन्नते रसूल, मसलके आला हज़रत, सरज़मीने धर्मपुर कला, कादरी कमेटी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद मसूद भाई हैं अल्लाह ताला इनको सुन्नत के सजाने पर अजर अता फरमाए और इनको इस्तिकामत भी अता फरमाए। अच्छा ये बताओ अहले बैत अथार जो है वो पंजतन पाक के नाम से मशहूर है ना? जी जी जी। किससे मशहूर है भाई? जोर से बोलो किससे मशहूर है? पंजतन पाक के नाम से। तो एक और खड़े हो जाओ अहले बैत के नाम पर। पंजतन के नाम से भाई एक और खड़े हो जाओ और 5 मुकम्मल हो जाए इस बात पर। अरे खड़े हो जाओ। शर्मा क्यों रहे मेरे भाई? ये शर्माने की बात नहीं है बल्कि यहाँ तो आगे आने की बात है क्योंकि दीन का जो मामला हो तो वहाँ पर मुकाबला करने की बात होती है। एक से आगे एक के बढ़ने की बात होती है। तो एक और खड़े हो जाओ पंजतन पाक के नाम पर। कोई इधर से आ जाओ, कोई इधर से आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ। एक और आ जाओ। 5 हो जाओ। अच्छा आगे नहीं चलूंगा। चलो आप सोच रहे हो कि हजरत तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे एक और हो जाओ। एक और हो जाओ पंजतन पाक के नाम से। बस एक और आखिरी। कोई भी खड़े हो जाओ अहले बैत के नाम से। और अहले बैत का आलम तो ये है कि हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत के भाई ने कहा जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं। वाह 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 क्या बात घर में है। बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्रो शान अहले बैत। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कद्रो शान अहले बैत और उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आए तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर एक और खड़े हो जाओ। पंजतन पाक के नाम पर एक और खड़े हो जाओ। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शोहदाए करबो बला, शोहदाए करबो बला, औलादे गौसे आज़म, कादरी कमेटी, सरज़मीने धर्मपुर कला, सुन्नते रसूल, सुन्नते रसूल, नारे हाज़िरी। ये सलीम भाई है माशाल्लाह इन्होंने भी सुन्नत रसूल रखी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इस अमल को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूलियत का शरफ अता फरमाए। मेरा दिल ये कहता है कि मेरे रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह इस हमारी महफिल को कबूल किया जाएगा क्योंकि इस महफिल में 5 लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रखने का वादा किया है। हम अल्लाह की रहमत से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत के सदक़े में हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। अब मैं आपको एक मसला बता दूं उसके बाद अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा कि देखिए दाढ़ी रखना ये वाजिब है। दाढ़ी मुंडाना ये हराम है और दाढ़ी कितनी होनी चाहिए ये भी सुन लो। दाढ़ी कम से कम 1 मुट्ठी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भाई? हाँ 1 मुट्ठी। देखो मेरी दाढ़ी नापो आप। यहाँ से नापना है आपको दाढ़ी यहाँ से।
कुछ लोग यहाँ से नापते हैं, यहाँ से नहीं नापना है, थोड़ी के नीचे से नापना है। देखो एक मुश्त दाढ़ी है पूरी, इस तरह से आपको नापना है। तो आप भी ये आप लोग जिन्होंने दाढ़ी रखी है, जब भी आपकी एक मुश्त दाढ़ी हो जाए उसके आगे जब जाने लगे तो उसको काट देना, लेकिन एक मुट्ठी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ से नापना शुरू कर दिया और यहीं तक दाढ़ी आई और कहने लगे ऐसा एक मुश्त तो हमारी पूरी है, ये एक मुट्ठी नहीं मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी? यहाँ से थोड़ी के नीचे से, ठीक है। तो आपको एक मुट्ठी पूरी रखना है, और जिनकी एक मुट्ठी से कम है वो भी इरादा कर लें, नियत कर लें कि इंशाअल्लाह मैं एक मुट्ठी पूरी रखूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। और मेरे भाई नमाजों की पाबंदी करो और ज्यादातर अपना वक्त दीन में गुजारो, दीन की बातों को सीखो, और दीन सीखते हुए जब आप दीन सीखे तो दूसरों को भी दीन सिखाओ, क्योंकि दुनिया देखिए कुछ नहीं है, दुनिया की कोई हैसियत कोई औकात है नहीं, दुनिया एक दिन फना हो जानी है, खत्म हो जानी है। हमारे लिए असल क्या है? आखिरत की जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी। खुदा को याद कर प्यारे, वो साअत आने वाली है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो हम मोहब्बत करते हैं, तो हमारे मोहब्बत करने का मकसद भी तो यही है कि हम उनसे जो मोहब्बत करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अल्लाह वाले हैं, और जो अल्लाह वाला है वो हमारा है, और जो अल्लाह वाला नहीं है वो हमारा नहीं है। अल्लाह ताला मैंने जो कुछ बयान किया उसमें जो भी गलती अल्लाह ताला उसको माफ फरमाए। मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ कलमा तय्यबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये इंसान की फितरत है, न नूरी है न नारी है। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।